नरगिस वलीद से कहती है कि हमें जाके दो टोक बात करनी होगी माजिदा से। माजिदा माने या ना माने हमें कोई सरोकार नहीं है। बस अब माजिदा को इस बात के लिए हामी भरनी ही होगी और ये बात उसको ज़हनशीन कर लेनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मिनाहिल आखिर अपने हक में क्यों नहीं बोली। आखिर उसके सामने गूंगी बन के क्यों खड़ी हो जाती है। अभी भी वक्त है, उसको अपने लिए फैसला करना ही होगा। इस पर वलीद कहता है कि हमें उसका साथ देना होगा और उसमें इन सब बातों की हिम्मत लानी होगी, फिर ही जाके उसके समझ आएगी, अदरवाइज वो नहीं समझ पाएगी। माजदा को समझ आ चुकी है और वो कहती है कि तुम्हारी मिनाहिल से जो बातचीत हो रही है मुझे सब खबर हो गई है। यानी कि मुझे समझ आ रही है कि वली तुम क्या करना चाह रहे हो, सारी फूट तुम ही दिलवाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मेरे ऊपर इन सब बातों का ब्लेम ना डाला जाए तो बेहतर है। आखिर आप चाहती क्या हैं, कभी भी किसी भी तरह से हमें जीने नहीं देती हैं। जिस पर मिनाहिल कहती है कि इन लोगों ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, नरगिस आंटी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भले की बात करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको हर बात चुप जाती है। आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा नरगिस आंटी की शुक्रगुजार होती है और कहती है कि आपकी वजह से इन लोगों के चुंगल से बहुत जल्द निकल आऊंगी। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो गया है, हर चीज़ तबाह फना होके रह गई है। आखिर ये सारा क्या माजरा है और कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। माजदा कहती है कि मेरी बेटी तो बर्बाद होके रह गई, उसकी हर चीज़ लूट लटा गई। आखिर ऐसा कैसे को कर सकता है। तुम्हें सोचना होगा और तुम आज मुझे ताने दे रही हो कि आज हम तुम्हारा खा रहे हैं। देखो इस बात को समझो और इसको नज़रअंदाज मत करो। जिस पर आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरा आखिर क्या कसूर है। आप मुझे हर चीज़ का कसूरवार क्यों ठहराती है। पहले की बात और थी लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको ये बात समझनी होगी। देख देख के माजिदा हैरान है कि आखिर इसको इतने पर कहाँ से लग गए। काफ़ी हैरान हो रही है और वो कहती है कि तुम्हारे पर मुझे काटने आते हैं।